संभल एक रहस्यमय आध्यात्मिक और पौराणिक राज्य है जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में होता है। यह स्थान हिमालय के किसी अत्यंत गुप्त और दिव्य क्षेत्र में स्थित माना जाता है। संभल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी चेतन भूमि है जिसे केवल योग, तप, ध्यान और आध्यात्मिक शुद्धता के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। यह धरती पर होते हुए भी सामान्य लोगों की इंद्रियों और भौतिक साधनों से परे है। संभल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ध्यान लोक, योगियों की भूमि या भविष्य का सत्य युग। हिंदू धर्म के कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग में अधर्म, अन्याय और पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में संभल नामक ग्राम में जन्म लेंगे। वहाँ वे अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और सतयुग का प्रारंभ करेंगे। यह ग्राम भारतवर्ष के उत्तर दिशा में हिमालय के समीप स्थित बताया गया है, जिसे संभल ग्राम कहा गया है। यह कोई सामान्य गांव नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य और तपस्वियों से भरी भूमि मानी जाती है। बौद्ध ग्रंथों, विशेष रूप से कल्पचक्र तंत्र में संभल को एक परिपूर्ण राज्य बताया गया है, जहाँ के निवासी शुद्ध, दीर्घायु, करुणामय और धर्मनिष्ठ होते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह स्थान तिब्बत या हिमालय के किसी छिपे हुए भाग में स्थित है और वहाँ का शासक ऋग्वेद राजा कहलाता है। इस राज्य के राजाओं की एक श्रृंखला है जो आध्यात्मिक परंपरा के वाहक माने जाते हैं। माना जाता है कि जब संसार में अंधकार और अधर्म की स्थिति चरम पर होगी, तब संभल के राजा अपने सैनिकों के साथ बाहर आकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संभल को बौद्ध धर्म में महायोगियों की भूमि के रूप में भी जाना गया है, जहां प्रवेश केवल उन्हीं को संभव है जो चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंच चुके हों। कुछ विद्वानों और साधकों का मानना है कि संभल भौतिक स्थान नहीं है बल्कि एक चेतनात्मक स्थिति है, एक ऐसा लोक जिसे केवल आंतरिक यात्रा, ध्यान और आत्मशुद्धि से पाया जा सकता है। संभल की यात्रा कोई बाहरी पर्यटन नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा है, अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर आत्मा की दिव्यता को अनुभव करने का मार्ग है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार हिमालय के विशिष्ट गुप्त स्थान जैसे मानसरोवर, कैलाश, बद्रीनाथ या गुफाओं में ही संभल स्थित हो सकता है। इसे सिद्धों की भूमि, महायोगियों की नगरी और सत्यलोक का द्वार भी कहा जाता है। आधुनिक रहस्यवादियों और अध्यात्म प्रेमियों ने संभल को अटलांटिक एल्डोराडो या माउंट मेरू जैसी पौराणिक सभ्यताओं की सूची में स्थान दिया है। कुछ तिब्बती लामा मानते हैं कि यह स्थान आज भी विद्यमान है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो साधना, त्याग और भक्ति में परिपूर्ण होते हैं। वे कहते हैं कि हिमालय के गहन कंदराओं और बर्फीले मैदानों में अब भी दिव्य साधक और तपस्वी विद्यमान हैं जो संभल के रक्षक हैं और समय आने पर प्रकट होंगे। संभल कोई केवल गाथा नहीं बल्कि एक दिव्य आदर्श है, एक चेतना का केंद्र जहां मानव आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। इस संदर्भ में कई आध्यात्मिक यात्रियों ने अनुभव किया है कि संभल की ओर आकर्षण उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचता है। बहुत से साधक वर्षों तक हिमालय में गुफाओं, घाटियों और पर्वतों में ध्यान करते हैं, केवल इस दिव्य राज्य की झलक पाने के लिए। संभल की ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और चैतन्य से परिपूर्ण बताया गया है। इसकी तुलना पृथ्वी पर स्थित किसी स्वर्ग से की जाती है। कुछ आधुनिक विद्वान इसे एक अंतरिक्षी या उच्च आयाम वाला क्षेत्र मानते हैं जो हमारे भौतिक आयाम से ऊपर है। उनके अनुसार यह पांचवी या छठी आयामिक चेतना का क्षेत्र है, जहां केवल वे जीव पहुंच सकते हैं जिनकी आत्मा उच्च स्तर पर विकसित हो चुकी है। पौराणिक रूप से देखा जाए तो संभल केवल किसी स्थान का नाम नहीं है बल्कि एक जीवन दृष्टि है, जहां धर्म, सत्य, तप, ज्ञान और प्रेम की प्रधानता हो। यह एक भविष्य की सभ्यता का प्रतीक है जो अन्याय और अज्ञान के युग में आशा की किरण बनकर उभरता है। कई योगियों के अनुसार संभल का द्वार केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए खुलता है, न कि विद्वान या साधन संपन्न व्यक्ति के लिए। यही कारण है कि
वह स्थान सामान्य दृष्टि से अदृश्य है, परंतु आत्मा की आंखों से देखने वाले के लिए सर्वाधिक स्पष्ट और सजीव है। संबल एक ऐसा दिव्य संकेत है जो यह बताता है कि चाहे संसार में कितना भी अंधकार हो, कहीं न कहीं दिव्यता अब भी विद्यमान है। यह स्थान वर्तमान के कलुषित युग में भविष्य के दिव्य युग का बीज है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब यह दिव्य चेतना चाहे भौतिक रूप में हो या आंतरिक रूप में पुनः प्रकट होकर मानवता का मार्गदर्शन करेगी। इसीलिए संबल का रहस्य न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो जीवन में प्रकाश, शांति और मोक्ष की खोज में है।